हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरआरसी ग्रुप डी के एडमिट कार्ड अब आ गए हैं और आपको पता है ये आने ही थे क्योंकि 4 दिन पहले आ जाते। आज 13 तारीख को आ गए क्योंकि 17 तारीख से फेज 1 की परीक्षाएं शुरू हैं। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं कि क्या क्या कहां कहां मिलेगा और क्यों जरूरी है आपको एडमिट कार्ड फोन में डाउनलोड करना। फोन में डाउनलोड करके रखना बहुत जरूरी है, देखते हैं क्यों। तो आप कोई भी आरआरबी की वेबसाइट पे चले जाओगे, किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे चले जाना, मैं अभी बताऊंगा अभी। और वहां पर आपको जो एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन वाली जो थी ना लिंक, ये रही, क्लिक हियर फॉर सिटी स्लिप लिंक, इस पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका एक पैनल खुल जाएगा। यहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहां आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ जैसे 2001 है तो 2001 डालेंगे, है ना, वाई 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 में ऐसा लिखा हुआ है। देन लॉग इन कर देंगे। लॉग इन करने के बाद आपके सामने देखो सिटी इंटीमेशन स्लिप आपको पहले मिल गई थी, ठीक है। यहां ई कॉल लेटर का साइन है। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप में क्या है कि भाई सिकंदराबाद जोन है, पंजीकरण संख्या ये है, मान के चलिए उम्मीदवार का नाम ये है, मेल है, ओबीसी है, पेपर कब है, सिलीगुड़ी में परीक्षा सेंटर है, 17 अगस्त को ये पेपर होगा, ठीक है। और वेस्ट बंगाल आपका परीक्षा राज्य है और यहां पर आपकी पाली दे रखी थी। ये सिटी इंटीमेशन स्लिप की बारी है। अब जैसे ही ई कॉल लेटर पे क्लिक करेंगे तो ई कॉल लेटर वाली टैब यहां आ जाएगी आपको। फिर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको दिया गया है कि भाई 17 अगस्त को 12:45 से लेकर 2:15 तक का है आपका, और आयन डिजिटल जोन सिलीगुड़ी का एड्रेस भी आपको दे दिया गया है। जैसे ही आप ई कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, ई कॉल लेटर डाउनलोड होती है आपकी, पूरा ई कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। इसे फोन में सेव करके रखना। बोले सर क्यों करें, मैं बताता हूं। देखो यहां पर आपके सामने आपकी दे रखी है सब कुछ, यहां पर वहां आपकी फोटो लगी हुई है, सिग्नेचर लगे हुए हैं, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी है वो हिंदी करी है। ये आपको देखो लिख रखा है क्लिक हियर टू गेट लोकेशन। तो ये किसी प्रिंट आउट पे क्लिक करने से नहीं होगा भाई, है ना, ये आपके पीडीएफ में ही क्लिक करने से होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको गूगल मैप के थ्रू ले जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, नीचे दिया गया ये क्या है भाई, आरआरसी लेवल 1 की कंप्यूटर परीक्षा हेतु ई बुलावा पत्र। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको आवेदन के समय अपलोड किया गया रंगीन फोटो लगाना है भाई, ठीक है। और स्क्रीन पर दी गई घोषणा डिक्लेरेशन को सामने छोटे अक्षरों में मतलब लिखना है, हस्तलिखित रूप में लिखें। यदि उम्मीदवार इस अनिवार्य हस्त घोषणा को दिए गए प्रारूप में नहीं लिखता है या वो नहीं करता है, हस्तलिखित घोषणा लिखे जाने के स्थान को खाली छोड़ देता है, तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो इसको लिख लेना। लिखना क्या है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है, ठीक है माय डियर। चलिए, तो ये सारा पूरा थंब वम वो लगवा देंगे अपने आप, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपकी पूरा एडमिट कार्ड हो जाएगा। अब उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इन्हें जरूर पढ़ लेना कि ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करे, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवारी सारी आवश्यक गतिविधियों जैसे उम्मीदवार का आधार लिंक, बायोमेट्रिक प्रमाणिक बायोमेट्रिक कैप्चर, बाएं अंगूठे का निशान और फोटो दस्तावेज संग्रह, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा कर सके। ये टाइम लगता है वहां पर, ठीक है। उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट कर ले। सीबीटी की अवधि 100 प्रश्नों में 90 मिनट की होगी और स्क्राइब के लिए स्क्राइब देने वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट होंगे। टाइम नोट कर लें। आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह वाली शिफ्ट है ना, जिसकी पहली शिफ्ट है, 7:30 बजे तक पहुंच जाना है। अब चाहे आपका कितनी भी दूर हो, आप 5 बजे निकलो सुबह, 4 बजे निकलो या 6 बजे निकलो, तो आप आसपास ही रहना, जिससे कि 7:30 बजे, जिनका पहली शिफ्ट में वो खासा ध्यान रखें। तो पहली शिफ्ट में 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। गेट आपका 8:30 बजे बंद हो जाएगा। 1 घंटे में आपकी जो ये प्रक्रियाएं वो पूरी हो जाएंगी। 9 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी, 90 मिनट परीक्षा चलेगी, 1.5 घंटा, 10:30 बजे पेपर छूट जाएगा और फिर 11 बजे अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 11:15 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो पहले ही आ जाना है। ये सब तीनों आपको टाइम दे रखे हैं शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के लिए। इसके बाद बोला गया है कि ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र, वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर लें, ताकि परीक्षा के दिन वे सही समय पर पहुंच सकें। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल्य वैध फोटो पहचान पत्र, यानी कि आपको 2 आईडी तो लेकर आनी है, जैसे कि आप आधार आईडी ले आए या पैन कार्ड ले आए, या और फोटोकॉपी स्कैन या एक्सपोज दस्तावेज ना हो, मतलब है ना, मतलब तो उसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई कार्ड का प्रिंट आउट या पासपोर्ट आदि चलेगा, ठीक है। और कोई सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र भी चलेगा।
चलो ठीक है, इसके नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना भाई, छोटी छोटी बातें। पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, ओरिजिनल ही लेकर जाना है, समझ रहे हो मेरी बात। आईडी ओरिजिनल लेकर जानी है दिखाने के लिए, ये बात ध्यान रखना। ये फोन वोन अलाउड है नहीं। उम्मीदवार भरने के समय भाषा का चयन कर लें, आराम से देख सकते हैं भाषा, अंग्रेजी भाषा में प्रश्न देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा में चुना गया है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में देखा जा सकता है। स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा चुनी गई भाषा में ही स्क्राइब से बातचीत करनी होगी, मतलब ठीक है। गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती होगी और बाकी अनुशासनहीनता बरसें और ज्यादा बस कुछ नहीं है इसमें अलावा। और ये कोविड के वो दे रखे बस, जो मेन चीज थी मैंने आपको बता दिया ना। चलिए, तो ये थी पूरी डिटेल। अब जैसे उस पर क्लिक करोगे ना, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसे आपको डायरेक्शन आ जाएगा, जैसे सुरेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सिलीगुड़ी, यहां पर आपका पेपर होने वाला है, तो तुरंत उसका आ जाएगा। तो आप अपना फोन से मैप लगाकर जा सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। सेशन को लाइक शेयर दबाकर कर दीजिए फटाफट, बढ़िया तरीके से। मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जैसे कि आप किसी भी आरआरबी पर जाएंगे www, और क्योंकि ये डाउनलोड कर लेना आपको, है ना, ऐसे लिख देता हूं ना यार, छोड़ो। आरआरबी भोपाल ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि सब पे जो सिटी इंटीमेशन है ना उस पे आ रहा है। किसी भी ले लो, यहाँ पर देखो एग्जाम सिटी सेंटर की ये आ गई। लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन कर लेना, ये बात समझ में आनी चाहिए। साथ के साथ मेरा रैंकर्स बैच आ रहा है, इसे ज्वाइन कर लेना। साहिल 10 लगाकर अनअकैडमी पर आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पर जब सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो एसएससी एग्जाम में जाना और साहिल 10 कोड लगाकर मेरे साथ जुड़ जाना, ठीक है माय डियर। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी। दबाकर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि